All right, G. So what was the last thing we did? We were done with circular flow of income, and then we started with consumption. In the last class, we tried to understand what consumption is. So consumption expenditure, हमें पता चला कि is of two types. We had autonomous consumption and we had induced consumption. ठीक है? Autonomous consumption and induced consumption. Autonomous consumption was a part of consumption which is not dependent on national income. ठीक है? ये सारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, उनको कवर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है जो होना ही होना है. दिस कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन नेशनल इनकम. इनकम ज्यादा हो कम हो, ठीक है, क्या होगा? ऑटोनमस कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. देन देयर वाज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ज्यादातर कंजम्पशन का पार्ट क्या होता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है. जितनी इनकम नेशनल इनकम बढ़ती है उतनी आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बढ़ती है. यू कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड यू गेट द टोटल कंजम्पशन फंक्शन. तो हमें कल पता चल गया कि ये ऑटोनमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है. यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, सो दिस इज द टोटल कंजम्पशन फंक्शन. कल फिर हमने और एक और चीज और देखी, क्या कि हमने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है. लास्ट वीडियो में क्या है? If here we have consumption, no need to make it again. We are already done with this. ठीक है. तो if ये है असल में टोटल कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज a प्लस बी वाई. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है. ये बेसिकली क्या है? a क्या है? ऑटोनमस कंजम्पशन. और ये b इंटू वाई क्या है? ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है. ये y इंटरसेप्ट है. हमें ये पता है कि जहां पे ये इसको y एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या है? ऑटोनमस कंजम्पशन. ठीक है, लेट्स सपोज 20 मिलियन. सो दिस इज द y इंटरसेप्ट. और b क्या है? b वैसे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या होता है? ग्रेडियंट होता है. और हमने कल देखा कि ये ग्रेडियंट किसके इक्वल था? MPC के, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. y इज इनकम. तो इफ यू मल्टीप्लाई income with MPC, which is the rate at which the ratio of what, कि अगर इनकम बढ़ती है उसमें से what part of this of that income is consumed, तो वो 0.7 है, that is 70%. तो इनकम बढ़ी 100,000 से, 70% उसका कंजम्पशन पे लगा. and what is that 70,000? that 70,000 is the induced consumption. ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. ये आपको बहुत हुआ तो MCQs में पूछा जाएगा और इससे ज्यादा इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है. आगे आ जाएं जी. यहां से आज का काम शुरू हो रहा है. दैट इज शिफ्ट्स इन द कंजम्पशन फंक्शन. ये क्या है? शिफ्ट्स इन द कंजम्पशन फंक्शन. जी, बात को जरा समझें. कंजम्पशन फंक्शन और जितने भी ये हम अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की कंपोनेंट्स बनाएंगे, इनका शिफ्ट इंक्रीज या डिक्रीज राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं है, बल्कि क्या है? अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स है. ये देखें, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन. अब शिफ्ट्स भी दो किस्म के हैं. ये जो अभी हम शिफ्ट्स देख रहे हैं ये हम कंजम्पशन फंक्शन के अंदर पिवटल शिफ्ट्स देख रहे हैं. At the moment we are looking at pivotal shifts. Due to some reason, अगर कंजम्पशन नीचे जाती है तो ये डिक्रीज इन कंजम्पशन फंक्शन है और ये इंक्रीज इन कंजम्पशन फंक्शन. अब द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस पिवटली शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? ऑनलाइन पीपल, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर. यू कैन. अच्छा, इधर आवाज शो नहीं कर रहा है. ऑल राइट जी. हेलो, चेक. आप लोगों को आवाज आ रही है? आर यू श्योर? क्योंकि यहां पे ये चले कर रहा है शो. हेलो. यस सर, आ रही है. ठीक है, ठीक है, फाइन. ऑल राइट जी. अब ये पिवटल शिफ्ट के रीजंस क्या हैं? ये कंजम्पशन फंक्शन है और हमें पता है इसका ग्रेडियंट क्या है.
एमपीसी। तो शिफ्ट्स के दो रीजंस हैं कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। पहला है कंजम्पशन एंड सेविंग ट्रेंड्स या पैटर्न्स। अब बात को समझें, या तो ये नीचे क्यों आएगा, एमपीसी कम हो गया है या फिर एमपीएस बढ़ गया है। आइदर एमपीसी हैज फॉलन और एमपीएस हैज इंक्रीज्ड। ये क्या है कि आपके सेविंग्स और स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो जाए, ट्रेंड्स चेंज हो जाए। जैसे कि वी एज एन इस्लामिक कंट्री, हमारे यहां किस चीज का मसला है, इंटरेस्ट रेट का। वी हैव अ प्रॉब्लम दैट वी डू नॉट सेव अ लॉट। लेकिन क्या आने की वजह से, इस्लामिक बैंकिंग आने की वजह से काफी ज्यादा सेविंग्स का ट्रेंड आया है, तो एमपीएस पाकिस्तान में बढ़ता जाता है। वैसे भी एट हायर लेवल्स अभी हम देखेंगे ऑफ इनकम, एमपीसी कम होता है और एमपीएस बढ़ता है। और दूसरा रीजन इसका होता है क्या, इनकम टैक्स। इफ इनकम टैक्स राइजेस, वो भी कंजम्पशन को कम करेगा और पिवटल शिफ्ट लाएगा। इट विल चेंज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। व्हाई? क्योंकि देखिए इनकम तो वही है, इनकम थी 100,000, उसमें से 10% टैक्स था, तो कितनी हो गई, 90,000 बच गई। और उस 90,000 में से फिर कुछ सेव हो रही थी और कुछ कंज्यूम हो रही थी, राइट। लेट्स सपोज 70,000 कंज्यूम। लेकिन ये नीचे क्या है, नीचे तो हमने टोटल इनकम से देखना है या डिस्पोजेबल इनकम से देखना है, हमने तो टोटल इनकम से देखना है। ये डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स बढ़ जाता है और 20% पे चला जाता है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। अब इसमें से भी हम सेव करेंगे और लेट सपोज ये 65 पे चला जाता है, तो ये तो वही रहा। तो इसने पिवटल शिफ्ट लाया, ये रेशियो टू कंजम्पशन टू इनकम को अफेक्ट कर रहा है। देखिए इनकम टैक्स बढ़ गया तो आपका कंजम्पशन कम होगी, ये पता है। लेकिन ये पिवटल शिफ्ट लाएगा, ये पैरेलल शिफ्ट नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेशियो टू कंजम्पशन, रेशियो टू ऑफ कंजम्पशन टू इनकम चेंज कर रहा है। ये क्या है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। अब आपकी इनकम है 100,000, दोबारा समझे इसको, इनकम कितनी थी, उसमें से 10% टैक्स था, तो कितने बच गए, डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी। उस 90,000 में से आप 70,000 क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, और 20,000 सेव कर रहे थे। अब जब मैं इसको रेशो पे निकालूंगा, तो नीचे मैं डिस्पोजेबल इनकम लिखूंगा या टोटल इनकम लिखूंगा, टोटल इनकम लिखूंगा। और ऊपर कितना आया, कंजम्पशन कितनी थी। अब ये चेंज होके कितना हो गया, 20%। आपकी वो तो वही रही, डिस्पोजेबल इनकम आपकी वही रही। अब 20% हो गया, अब ये 80 रह गया। 80 में से लेट्स सपोज 65, अब आपने दोनों चीजें कम कर दी, इसको 65 कर दिया, इसको 15 कर दिया। बात समझ आई? तो अब ये कितना हो गया, 65। लेकिन ये नीचे वाला तो वही रहा, क्योंकि इनकम तो नहीं ना चेंज हुई, डिस्पोजेबल इनकम। तो रेशो क्या हुआ, रेशो आपका कम नहीं हो गया, एमपीसी कम नहीं हो गया, तो एमपीसी आपका कम हो गया। इनकम टैक्स बढ़ गया ना, इनकम टैक्स बढ़ गया तो रेशो चेंज हो गया कंजम्पशन। इन दो चीजों के अलावा जितने भी शिफ्ट्स आएंगे वो सारे कंजम्पशन में किस तरह शो होंगे, पैरेलल शिफ्ट्स। ऑल ऑफ देम आर पैरेलल शिफ्ट्स। वो क्या है, पैरेलल शिफ्ट्स हैं कंजम्पशन की। कल आप थी, कल आपको एमपीसी समझ आया, एमपीसी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, उल्टा बोल रही हैं, सादे अल्फाज में एमपीएस कर लें या जो भी है, कंजम्पशन ओवर इनकम। अब जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, टोटल इनकम तो नहीं कम होगी ना। नीचे हम क्या ले रहे हैं, और ऊपर वाली चीज गिर गई, ये वही कांस्टेंट रहा, तो रेशो नीचे कम हो जाएगा, तो वही रेशो इसको पिवटली नीचे ले आएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस, इज दिस क्लियर? अब आ जाएं, इसके अलावा जो भी चीज कंजम्पशन फंक्शन को इफेक्ट करती है वो उसके अंदर पैरेलल शिफ्ट्स लेके आएगी। सो हियर वी हैव कंजम्पशन, लिखना पड़ेगा भाई,
ये ना कहना पेन नहीं है, लिखो फिर। कोई भी ऐसी चीज जो कंजम्पशन को अफेक्ट करती है और कम करती है, वो क्या करेगी? पूरे कंजम्पशन फंक्शन को, ये समझ आ रही है ना कि राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं है, नीचे ऊपर है। इधर देखें, इस तरह देखें एक सेकंड के लिए। एट दिस लेवल ऑफ नेशनल इनकम, पहले कंजम्पशन क्या थी? इतनी, 20 मिलियन। अब उसी इनकम पे, एट द सेम लेवल ऑफ इनकम, व्हाट हैज हैपेंड? ड्यू टू सम रीजन यू आर से कंज्यूमिंग लेस। अब पैरेलल शिफ्ट्स के क्या रीजंस हैं? और इसी तरह अगर क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो इट विल ब्रिंग अ अपवर्ड शिफ्ट इन द कंजम्पशन फंक्शन। अब इसके क्या रीजंस हैं जी? क्या रीजंस हैं? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो कंजम्पशन, बोरोइंग आसान हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, और उसके बदले क्या होगा? नहीं, वो उसके अलावा नहीं, नहीं ट्रेंड्स नहीं है, वो है रेशियो ऑफ सेविंग टू कंजम्पशन। नहीं नहीं नहीं, ये पैरेलल शिफ्ट लेके आएगा। इंटरेस्ट उसके अलावा जितने भी है ना, वो पैरेलल शिफ्ट्स लेके आएंगे। ठीक है जी, बताइए। कंजम्पशन बढ़ जाएगी, पूरा कंजम्पशन फंक्शन ऊपर चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया, नेचुरली वी विल कंज्यूम, सॉरी, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो गया, नेचुरली विल कंज्यूम लेस। व्हाट एल्स? वेल्थ। वेल्थ अगर एक बंदे की बढ़ जाएगी या सब लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा? वेल्थ बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, वेल्थ कम होती है तो कंजम्पशन कम हो जाती है। व्हाट एल्स? consumer confidence. The more confident you are about your future income, your future prosperity, business ठीक चल रहा है, इनकम सही आ रही है, इनकम फ्लो है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगी। The more pessimistic you are about your future, कंजम्पशन कम होगी। फिर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इवेंट्स, जैसे कि क्या है? क्रिसमस, कंजम्पशन बढ़ जाती है। वॉर, कंजम्पशन कम हो जाएगी। कर लेंगे हैंडल? इज दिस क्लियर? जंग शुरू हो गई, आप गाड़ी लेने लगे थे, आप लेंगे या रुक जाएंगे थोड़ी देर? क्यों? नहीं, इस तरह नहीं है खत्म हो जाए, आप कहोगे पैसे बचा लें, कोई पता नहीं आगे क्या फ्यूचर क्या होगा। गारंटी तो नहीं है ना कि तुमने खत्म ही होना है। यस, ये दोनों नीचे के, ये दोनों नीचे के, ये एरो देखे ना, ये दोनों मैंने नीचे के बनाए थे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? ये माइक्रो नहीं है ना, माइक्रो ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी क्या। हाँ, फिर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट सारी फर्क पड़ गया। मैक्रो है ना, दिस इज नॉट माइक्रो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो पूरी इकोनॉमी में जो सारे प्रोडक्ट्स हैं सप्लाई है जी। डज दिस मेक सेंस? आ जाए, छोटे छोटे से बना लें। हाँ जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इधर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एमपीसी को क्या हो रहा है? स्लोप को क्या हो रहा है? ग्रेडियंट को क्या हो रहा है? एमपीसी इज फॉलिंग। इधर क्या हो रहा है? एमपीसी इज राइजिंग। इधर क्या हो रहा है? एमपीसी इज कांस्टेंट। जी,
वैसे तो हमने assumption ली भी है कि हम जो कंजम्पशन फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर क्या सीन है, एमपीसी कांस्टेंट है। मुझे आप बता सकते हैं कि ट्रू शेप क्या है कंजम्पशन फंक्शन की? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन एज अ रेशियो ऑफ इनकम बढ़ता है या कम होता है? एज अ रेशियो ऑफ इनकम। एमपीसी की असली शक्ल ये होती है इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज रिच पीपल tend to consume less percentage of their income as compared to poor people. बात समझ आई है? इसको इस तरह देखें, रेशो है ना, रेशो गिर रहा है, कंजम्पशन ओवरऑल उनकी ज्यादा है, रेशो उनका गिर रहा है। गरीब कौन है पर मंथ? पाकिस्तान में ये गरीब आदमी है, ठीक है। वैसे तो खैर ये भी गरीब आदमी है, लेकिन चलें अज्यूम कर लेते हैं उससे बेहतर है। ये कंजम्पशन पे कितना लगाता है और सेविंग पे कितना लगाता है? कम क्या करता है? करता ही नहीं है, इसको खाने की मुसीबत पड़ी हुई। ये 100% कंजम्पशन पे लगाता है। अब ये बंदा जब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेगा, अमीर होगा इस मुल्क में, तो क्या होगा? चलो बहुत खर्चा ज्यादा भी करता है तो 30% सेव करता है और बाकी 70%। तो एज अ रेशियो ऑफ इनकम कंजम्पशन ज्यादा कौन करता है? गरीब करता है, ठीक है। गरीब अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज कंजम्पशन पे लगाता है, अमीर अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज, मतलब रिलेटिवली उसके मुकाबले में कम परसेंटेज लगाता है, क्योंकि वो सेव ज्यादा करना शुरू करता है। अमीर की एमपीएस, जब भी नेशनल इनकम बढ़ती है एमपीएस इंक्रीज करता है और एमपीसी फॉल करता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस अंडरस्टूड? चलें जी, ये था कंजम्पशन का सारा सीन जो हमने देख लिया। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? आगे आ जाए, हेडिंग दे दें। सेविंग फंक्शन, मेन इक्विलिब्रियम याद है ना, इंजेक्शंस लीकेजेस। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कब होगा इंजेक्शन लीकेजेस अप्रोच में? व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। और उसके लिए क्या जरूरी है? इंजेक्शन शुड बी इक्वल टू लीकेजेस, आई प्लस जी प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम। आ जाए जी सेविंग फंक्शन। सेविंग की डेफिनेशन वैसे क्या है? पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, सिंपल एज दैट। पार्ट ऑफ इनकम which is not spent। जी मुझे बताएं, सेविंग ऑटोनमस इंड्यूस्ड, इज इट डिपेंडेंट ऑन नेशनल इनकम और नॉट? इट्स नॉट, वैसे ही सेव करते रहेंगे। हाँ सेविंग, वो तो चक्कर ही कोई नहीं है ना, ये तो हमारी अजम्पशन है कि एवरी मनी गोज इन, जो भी सेविंग होगी वो बैंक में होगी, ठीक है। अगले दो पूरे मैक्रो में, ये तो सिर्फ दैट इज कॉल्ड इररेशनल बिहेवियर, ठीक है। इकोनॉमिक्स मानती ही नहीं है जो आप घर में तिजोरी में पैसे रख रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में चक्कर है सिर्फ, ठीक है। आप कमेटियां डाल रहे हैं, आप तिजोरी में पैसे रख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं प्लॉट ले रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं। एक्स्ट्रा पैसा होगा गोरे के पास, वो उसको बैंक में रखेगा, फालतू पैसे। तो वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए, ऑटोनमस इंड्यूस्ड नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट है, जितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी सेविंग उतनी ज्यादा होगी या कम होगी, या होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ज्यादा होगी। सेविंग is induced, that is it is dependent on national income। Higher the national income, higher the savings। However, at very low levels of national income, people use prior savings to fund
autonomous consumption. This makes savings negative and is known as what? This savings. ये आप लोगों ने एस में भी किया था. Done? This is national income. This is savings. This is the origin. Challenge. This is the savings function. Now the thing is, why is it not starting from zero? इसका मतलब जब national income zero है तो savings negative में है. ये जो part है इसको कहते हैं हम dis savings. और ये dis savings क्यों है? Can you tell me? क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन कैसा था हमारा? ये कंजम्पशन फंक्शन ये था, ये अगर $20 मिलियन है, ये जीरो इनकम है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तो ये कितना होगा? सेविंग्स, प्रायर सेविंग्स को निकाल के खा रहे हो, इसीलिए सेविंग फंक्शन नेगेटिव में चला जाता है. ये बात समझ आई? इसको प्रूव करूं मैथमेटिकली? इसको देखें. ये आ गई आपकी नेशनल इनकम, ये आ गई आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन, ये आ गई आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये आ गई आपकी टोटल कंजम्पशन, ये आ गया आपका सेविंग फंक्शन. ठीक है. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. ठीक हो गया. ऑटोनमस कंजम्पशन ने फिक्स रहना है, 100 पे फिक्स कर दूं. ये $100 अब आम को जिंदा रखने के लिए 4 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी, कुछ एक झोंपड़ी में रहना पड़ेगा और 2-3 कपड़े. और ये जीडीपी पे डिपेंडेंट, ये नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है. एक फिक्स्ड रेट अज्यूम कर लूं. वैसे तो एमपीसी अब हमें पता चल गया वेरिएबल है, लेकिन हम फिक्स्ड रेट अज्यूम कर लेते हैं. एमपीसी मैं कहता हूं 0.8, 80%. जीरो पे इंड्यूस कंजम्पशन कितनी होगी? 0. 100 पे इंड्यूस कंजम्पशन कितनी होगी? एमपीसी को मल्टीप्लाई करते हैं इनकम के साथ तो क्या निकलता है? इंड्यूस कंजम्पशन नहीं निकलती जी. 200 into 8, कितना बनता है? 400. दिस इज 740, 820 and 800. टोटल कंजम्पशन फंक्शन किस तरह निकलता है? ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन. किस तरह? 900 इंटू 0.8 करें, कितना होता है? गुड चेक. ये 640 है, ये 720 है, ये 800 है. चलें जी, ऐड करें, कितना आ रहा है? मर्जी है आपकी, आपके नोट्स हैं.
अब सारे 1 मिनट जरा ऊपर देखें, ऊपर देखें, ऊपर देखें। इनकम कितनी है आपकी? खर्चा कितना कर रही हैं आप? ये पैसे कहां से आ रहे हैं? सेविंग्स निकाल के खा रही हैं? क्या लिखूं इधर? -100, क्योंकि सेविंग निकाल के अब आप यूज कर रहे हैं। मेक सेंस? इनकम कितनी है? खर्चा कितना है टोटल? ये ऊपर के 80 कहां से आ रहे हैं? क्या चक्कर है? इनकम कितनी है? 500। कंजम्पशन कितनी है? 500। वो शायद सेव कितना कर रहे हो? 500 इनकम है, 500 खा रहे हो, सेव कितना कर रहे हो? इनकम कितनी है? खर्चा कितना कर रहे हो? बाकी 20 पॉजिटिव होगी। समझ रहे? मेक सेंस? बात समझ आई? तो ये सेविंग फंक्शन नेगेटिव से क्यों शुरू हो रहा है? डिस सेविंग्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? ऑटोनमस कंजम्पशन एट जीरो इनकम। एट जीरो इनकम ये बराबर होंगे। ऐसे ही है? बस बराबर नहीं होंगे एज एन उसका टोटली माइनस नेगेटिव ऑपोजिट होगा। डज दिस मेक सेंस? चीजें समझ आ रही हैं? सब कुछ ऊपर से गुजरा है? पक्की बात है? स्कूल में पढ़ा हुआ है? इस पे ही है। समझ आई बात की? आगे आ जाए। सेविंग फंक्शन क्या है? वेयर इज द सेविंग फंक्शन? ये सेविंग फंक्शन तो नहीं है, ये तो सेविंग का ग्राफ है। सेविंग फंक्शन क्या है? -a प्लस MPS इंटू वाई। अब तो ये आपको मास्टर हो जाने चाहिए आप इसके। ये क्या है? -a, ये y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट क्या है इस केस में? और वो क्या है? डिस सेविंग, इसलिए माइनस है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? MPS को बाकी आप y से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको टोटल सेविंग मिलती जाएगी, इंड्यूस सेविंग्स। ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा। डज दिस मेक सेंस? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? कोई मसला, प्रॉब्लम, इशू, टेंशन, परेशानी? नहीं? क्या? चलें फिर चलते हैं, देखते हैं और कुछ। इसमें पिवटल शिफ्ट आ सकता है अगर MPS चेंज हो जाए। ठीक है, बात समझ आइए? इसमें पिवटल शिफ्ट आ सकता है अगर MPS चेंज हो जाए। उसी लेवल पे बना लेते हैं। तेज तो नहीं जा रहा? जा रहा हूं, स्लो हो गए। शिफ्ट्स इन सेविंग फंक्शन। पिवटल शिफ्ट कब आएगा? छोटा सा बना लें। ऊपर क्यों जाएगा? जब MPS नीचे क्यों आएगा? जब MPS कम हो जाए। उसके अलावा सेविंग को जितनी चीजें अफेक्ट करती हैं वो क्या लाएंगी? पैरेलल शिफ्ट्स लेके आएंगी। मेक श्योर वो पॉजिटिव ना हो जाए, डिस सेविंग रहे उसी जगह। जी, तो बढ़ रही है ना? हाँ जी, क्या चक्कर है? वही चक्कर है।
क्या सीन है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सेविंग्स ज्यादा, इंटरेस्ट रेट्स कम, सेविंग्स कम। अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स पहले बिल्कुल ही नहीं थी, अब काफी म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीजें और सेविंग परमानेंट जो फिक्स रिटर्न देती है। रिमेंबर, देख याद रखें, सेविंग किसको कहते हैं? जिसपे आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, वेरिएबल रिटर्न मिल रहा है, इट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। सेविंग स्कीम्स जितनी ज्यादा सेविंग्स उतनी ज्यादा, सेविंग स्कीम्स जितनी कम सेविंग्स उतनी कम। When you use your prior savings for consumption, तो वो नेगेटिव में हो जाती है, और ये सिर्फ लो लेवल्स ऑफ इनकम पे होता है। इंश्योरेंस सेविंग्स नहीं होती। एमपीएस, रेशो टू सेविंग ओवर कंजम्पशन चेंज, बाकी सारी चीजें उसी इनकम पे रहते हुए उसके अंदर शिफ्ट ला रही है। सेविंग्स कम हो, हाँ, तो कम से डिस सेविंग्स कम हो रही है, ये इंक्रीज। हाँ, इसका ये मतलब है बस जीरो इनकम पे अब वो उन्होंने अपना पैसा खाना बंद कर दी। डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मिडिल एज्ड पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, याद रखें, सेविंग उतनी ज्यादा होगी। मिडिल एज्ड पॉपुलेशन जितनी कम होगी, याद रखें, सेविंग उतनी कम होगी। बूढ़े और बच्चे क्या करते हैं? लेस देन 20, बल्कि लेस देन 25 कह लें, समझ लें, क्योंकि 25 तक भी बंदा डिपेंडेंट ही होता है, पार्टी कर रहा होता है, ठीक है। 30 to 55 लोग सबसे ज्यादा सेव करते हैं। तो ये पॉपुलेशन जब जितनी ज्यादा होगी, उसके बाद वो डिपेंडेंट्स हैं। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? और कौन सेव करता है? आप सेव करते हैं पैसे? कौन करता है? बूढ़े लोग सेव करते हैं, उनकी तो इनकम ही नहीं, वो तो अब खा रहे हैं। सेव कौन करता है? आप कौन है? मिडिल एज 25 से 55 कर लें, 30 से 55 कर लें। मतलब मैंने सेविंग तब शुरू की थी जब मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मैं 28 साल तक मैं उड़ा रहा था, सिर्फ जाया कर रहा था पैसे। तो वैसे किसी से स्टार्ट करनी सेविंग का तो पता नहीं, इन्वेस्टमेंट उसका वॉरेन बफे का पता ना। वॉरेन बफे ने कहा था आई बॉट माय फर्स्ट स्टॉक व्हेन आई वाज 13 या 14, और कहता था आई वाज लेट, आई शुड हैव बॉट इट व्हेन आई वाज 10। तो आप देख लें, तो यू आर वेरी लेट एज पर वॉरेन बफे। बात समझ आएगी? इज दिस क्लियर? चलें जी, आ जाएं, तगड़ी हेडिंग देते हैं। क्या हो गया? ये पता है ना सबको हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? हम इसकी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसके लिए क्या जरूरी है? ये इक्विलिब्रियम है, बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है? इंजेक्शन इज इक्वल्स टू लीकेजेस या विड्रॉल्स। और इस क्या होना जरूरी है? ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट के अंदर क्या होना जरूरी है? ये क्या कर चुके हैं? और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? क्या क्या कर चुके हैं हम? ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। किसकी बारी आ गई? इसकी बारी आ गई। हेडिंग दे दें तगड़ी सी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? यस, इन्वेस्टमेंट टेक्निकली 3 चीजों को कहते हैं। बेसिक इसमें से सिर्फ एक ही चीज है, यू बाइंग स्टॉक्स in the stock exchange is not investment. You buying gold is not investment. You buying dollars foreign currency is not investment. ठीक है? What is investment? पहली चीज इन्वेस्टमेंट में जो मेन है
expenditure by firms on कैपिटल गुड्स। एक फर्म बिल्डिंग खरीद रही है, गाड़ी खरीद रही है, लैपटॉप खरीद रही है, सोफा खरीद रही है, ये सब कुछ एक्सपेंडिचर है। मशीनरी खरीद रही है, टूल्स खरीद रही है। फिर एक और चीज को हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, वो क्या है? स्टॉक्स ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो सामान पड़ा रह जाता है इन्वेंट्री के अंदर, वो बिका नहीं लेकिन साल एंड हो गया, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। उसको हम कहां एडजस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट के अंदर। टोयोटा कंपनी ने कितनी गाड़ियां बनाई इस साल में? 100। 20 लोगों ने खरीद ली। किधर लिखूंगा? नेशनल इनकम अकाउंट्स में कहां लिखूं? एज कंजम्पशन। लोगों ने खरीद ली, मैंने, आपने। 20 फर्म्स ने खरीद ली, कहां लिखूं? 20 गवर्नमेंट ने खरीद ली, कहां लिखूं? 20 उसने किसी और मुल्क में भेज दी, क्या करूं? एक्सपोर्ट्स। 20 खड़ी रह गई। मसला क्या हुआ? खड़ी हुई है शोरूम के अंदर, साल खत्म हो गया, 30 जून आ गया, अब 1 जुलाई से नया साल शुरू होना है। हो सकता है कल बिक जाए, सारी की सारी कल बिक जाए, लेकिन इस साल में बनी है, साल खत्म हो गया, क्या करूं? क्या करूं? If it is a private household starts a new business and buys capital for it, yes, वो फिर फर्म बन गई ना। न्यू बिजनेस उसने किया है तो वो फर्म बन गई। रूब्रिक्स जो भी कर रही है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जी। इसको क्या करूं? इसको हम फिट कर देते हैं किधर? एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री और ये बिक जाएगी फ्यूचर में। बात समझ आई? तो जो स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स आपके पास रह जाता है, फिनिश्ड गुड्स, वो इन्वेस्टमेंट होता है। और तीसरा, आपका सिर्फ एक एक्सपेंडिचर by households on housing, बेसिकली लैंड, क्योंकि वहां पे खाम में कोई जमीन प्लॉट नहीं खरीदता डीएचए के और बैरिया के। आई बात समझ में? जब गोरा हाउसिंग पे खर्चा करता है वो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज लैंड नेवर लूजेस इट्स वैल्यू इन द लॉन्ग रन, वो हमेशा अप्रिशिएट होगा। आगे आ जाए। इन्वेस्टमेंट दो किस्म की है। इन्वेस्टमेंट दो किस्म की है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? डिपेंडेंट ऑन नेशनल इनकम। जितनी फर्म्स कमाएंगी उतने कैपिटल गुड्स और खरीदेंगी। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितनी मुल्क में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा चीजें खरीदेंगी फर्म्स, ग्रो करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। घर जब आपने बनाना है तो आप सिर्फ तब बढ़ाएंगे जब जीडीपी बनाएंगे, जब जीडीपी बढ़ रहा होगा? नहीं, तो आपका जब दिल करेगा आप बनाएंगे, जब आपके पास पैसे जमा होंगे। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट not dependent on national income. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो कि इंड्यूस्ड होती है। हम ये कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इक्विलिब्रियम का? जो केन्स ने अपने हाथ से बैठ के लिखा, ठीक है, केन्जियन फंक्शन।
ठीक है, ये केन्जियन मॉडल है। उसने एक अजम्पशन ली थी, नोट, फॉर सिंप्लिसिटी, याद रखें इन्वेस्टमेंट दोनों होती है, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम, अस्सलाम सर, अच्छा बस उनका हाँ, मैं आ रहा हूं। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम इन्वेस्टमेंट टू बी ऑटोनमस। आज के बाद जब भी हम नेशनल इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनमस कंसिडर करेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट लेकिन आपने याद रखनी है होती दोनों है। फिलहाल के लिए हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, इस पे हम वापस आएंगे जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जब हम एक्सेलरेटर पढ़ेंगे। समझ आई बात की, इसके ऊपर हम वापस आएंगे। See you in the next video.